जत्था है एक एससीबीसी का जत्था जो है डीसी साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं जो राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ इस वक्त कैमरामैन है ओशो जी भारत। हरियाणा केसरी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर के नेहरू पार्क। राजस्थान की घटना, एक ऐसी घटना बीते दिनों की जो कि राजस्थान के जालोर ज़िला में सुराना गांव में एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाला एससी कम्युनिटी का बच्चा जो कि उसने अध्यापकों के एक मटके से पानी पीने की ऐसी सज़ा मिली कि उसकी मौत हो गई। बड़ी दर्दनाक घटना है। एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा जिसको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, वो पढ़ने आया था तो पानी पीने की उसे सज़ा मिली। टीचर ने, वहाँ के अध्यापकगण ने उसको कान के ऊपर मार मार के उसको इतना पीटा कि उसको अस्पताल में जाके उसने दम तोड़ना पड़ा। तो उसी के दर्द पे, उसी की पीड़ा से, उसी की टीस के साथ यहाँ भिवानी शहर के अंदर भी एससी कम्युनिटी के लोग, यहाँ एससी कम्युनिटी समुदाय के संगठनों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। इस वक्त हमने, जैसे कि पहले मैं बोल चुका हूँ कि नेहरू पार्क में एससी कम्युनिटी की एक मीटिंग चल रही है। उसी इंदर कुमार बच्चे की जो मौत हुई राजस्थान में, उसके उपलक्ष्य में अब डीसी साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। तो इनके जो लीडर्स हैं वो अपने अपने सफीस दे रहे हैं और इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं अमित वाल्मीकि, जिन्होंने पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव था तो उसमें बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ा था। तो ये एक समाज सेवक भी हैं और इनसे हम वार्ता करते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित वाल्मीकि है जी और मैं बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज बड़ा दुख का विषय है, हमारे समाज के एक मासूम बच्चे को सिर्फ मात्र एक मटके से पानी पीने के कसूर में उसको हेडमास्टर ने इतनी पिटाई करी, इतनी ज़ोर से उसकी पिटाई करी, इतनी बेरहमी उसका जो वीडियो वायरल हुआ है वो हमारी आंखों से देखा नहीं गया। तो ये इसी समस्या को लेकर आज भिवानी ज़िले का समस्त एससी और बीसी समाज, यहाँ किसी पार्टी का बैनर नहीं, किसी एक संगठन का नेतृत्व नहीं, हम सभी समस्त एससी और बीसी समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और उसी के साथ यदि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास करना चाहता हूं, तो नैतिकता के आधार पर, क्योंकि आज़ादी को 75 साल बीत जाने के बाद भी, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी एक दलित किसी हेडमास्टर के मटके से पानी नहीं पी सकता, इससे बड़ी दुर्व्यवहार की बात कोई नहीं होगी। सम्मानित साथियों, नैतिकता के आधार पर हमारे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और हम समस्त एससी और बीसी समाज एकत्रित होकर नेहरू पार्क से अपने डीसी ऑफिस कार्यालय तक जाएंगे और वहां डीसी साहब को ज्ञापन राष्ट्रपति जी को ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से दिया जाएगा। हाँ, तो ये अमित जी, ये अभी आपने अमित जी के विचार जो सुने हैं, उसके बाद है हमारे समाज सेवक बहुत ही भिवानी शहर के अंदर अच्छे जाने माने हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम ज्ञान सिंह बागड़ी है, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रभारी और मैं भिवानी का नागरिक हूँ। हाँ, तो ये बताइए सर, आज जो आप यहाँ इकट्ठे हो रहे हो अपने नेहरू पार्क के अंदर एससी बीसी का, जैसे अमित जी ने बताया, तो आज क्या विषय है और कैसे इकट्ठे हुए हैं? राजस्थान के अंदर एक दलित लड़का इंद्रजीत, उसकी एक हेडमास्टर ने जाति के आधार से मृत्यु कर दी। उसके विरोध में हम ये इकट्ठे हुए हैं और हम भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि या तो इस दोषी को, मास्टर को सजाए मौत दे और वरना इस्तीफा दे, भारत की गद्दी से, भारत की गद्दी छोड़े और
राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उसको भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो इस देश के अंदर जो है पूरे भारत के अंदर आंदोलन बहुत तेज़ी से छिड़ा जाएगा और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, जैसे कि 2 अप्रैल को हुआ था। जय भीम जय भारत। ओशो जी, भारत ने दिखाया कि नेहरू पार्क के अंदर एक ऐसी समुदाय की एक मीटिंग चल रही है, तो हमारे बीच खड़े हैं कि समाज सेवक, और बहुत ही हम काफ़ी प्रोग्रामों में मिल चुके हैं, तो उनसे हम वार्तालाप करेंगे इसी विषय पे। सर जी, आपका क्या नाम? विनोद संगा। हाँ जी, विनोद संगा जी, आज आप बताइए कि ये जो नेहरू पार्क में जो मीटिंग चल रही है SCBC की, क्या विषय है और कैसा क्या रिजल्ट रहेगा? मुद्दा है जो राजस्थान में इंद्र कुमार की जो एक जातिवादी गुंडा, मैं कहूँगा जातिवादी गुंडा, जिसने हमारे समाज के एक बच्चे को इतना पीटा कि दर्द के मारे उस बच्चे की मौत हो गई। यानी कि हमारे बच्चे की मौत हो गई, उसके पीछे रीज़न है वो जातिवादी गुंडा, जिसने शिक्षक के नाम पे, जो शिक्षक है और शिक्षक होते हुए जिसका बच्चे का भविष्य बनाने का काम जिसका होता है, उसने उस बच्चे की हत्या कर दी इस बात के लिए कि उसने उसके मटके से पानी पी लिया। हम जब आज़ादी से पहले भी पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज देश आज़ाद है तो आज़ाद होने के बाद भी हम पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब उस समय हम 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम थे, उस गुलामी की अवस्था में पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आज 15 अगस्त 1947 के बाद कहते कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं। तो आज़ाद हो गए तो वो जो समस्या आज़ादी से पहले हमारे लोगों की थी, वही समस्या आज भी बरकरार है। ये इस बात का सबूत है कि हम उस समय भी गुलाम थे, हम लोग आज भी गुलाम हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने जो समस्या कहा ये गुलामी है, तो ये मतलब इसका कारण क्या रहा है? समाज SCBC एक होता है या नहीं होता है, क्या कारण है? देखिए, समाज को इकट्ठा करने वाली एक विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से मकान बनाते हैं और मकान बनाते समय एक ईंट के साथ जब सीमेंट चिपकाते हैं और सीमेंट के बाद फिर ईंट लगाते हैं, इस प्रकार जो सीमेंट को जोड़ने का जो केमिकल है सीमेंट, ईंटों को जोड़ने का जो केमिकल है सीमेंट, और उससे जोड़ के पूरे मकान हम लोग खड़ा कर देते हैं। तो हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तो हमारे समाज के लिए जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने समाज को जोड़ने का काम किया, उन महापुरुषों की एक विचारधारा, वो फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा, उस विचारधारा को बताकर हम लोगों को जोड़ सकते हैं। और जब हम लोग समाज को जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, हम लोग इकट्ठा होंगे तो ताकत बनेगी, और जब ताकत होगी तो वर्तमान में जो शासक जाति है वो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पानी पीने के लिए हमारे बच्चे की हत्या कर देते, उन्हें पानी पी लिया मटके से, इसलिए हत्या कर देते हैं। जब हमारा समाज इकट्ठा हो जाएगा, ताकत बनेगी, और जब हमारे समाज की ताकत बनेगी तो इस प्रकार के जातिवादी जो गुंडे हैं उनकी औकात नहीं कि हमारे समाज पर इस प्रकार अत्याचार कर पाएंगे। अच्छा, तो राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है इस वक्त, उसके अंदर भी तो SCBC के मतलब MLA हैं या MP हैं, सांसद हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आपके पेपर के माध्यम से, आपके संगठन जो बड़े बड़े संगठन हैं उन लीडरों ने, मतलब उनकी क्या प्रतिक्रिया वहाँ चल रही है इस आंदोलन की? देखिए, वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो समाज के MLA हैं, MP हैं, वो MLA MP समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं। वो जिन पार्टियों से चुनकर आए हैं, वो कांग्रेस से चुनकर आए हैं, वो BJP से चुनकर आए हैं, तो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, समाज के प्रतिनिधि नहीं है। पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, पार्टी मुंह खोलने के लिए कहती है तो मुंह खोलते हैं, अन्यथा वो मुंह केवल जम्फाई लेने के लिए खोलते हैं। हमारे समाज के जो MLA और MP राजस्थान में, वो चुप है, सारे, कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। अगर वो समाज के प्रतिनिधि होते तो समाज की लड़ाई लड़ते, समाज के लड़ने के लिए समाज विधानसभा में आवाज़ उठाते, मगर वो समाज के प्रतिनिधि ना होकर पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो समाज की आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि पार्टी जो कहती है उसके लिए मुँह खोलते हैं। तो इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। तो ऐसे जो MLA हमारे SC कम्युनिटी के, दलित के जो वोट लेके बन जाते हैं, SC के नाम से रिजर्व जो सीटों पे चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का या संसद का, तो ऐसे नेताओं का क्या हल होना चाहिए समाज के प्रति? आपके क्या विचार? इस प्रकार के जो लोग हैं, जो MLA और MP जो रिजर्व सीटों से चुन करके आते हैं, ऐसे लोगों को, मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बाबा साहब ने ऐसे लोगों के लिए दलाल और भड़वा शब्द का इस्तेमाल किया। जो हमारे सांसद और MLA बनते हैं, ऐसे लोगों के लिए, रिजर्व सीटों से आने वाले MLA MP की बात कर रहा हूँ मैं, जो समाज के नाम पर चुनकर आते हैं मगर समाज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ऐसे MLA MP के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलाल और भड़वे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं सबूत के साथ बताना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा, मैंने नहीं, बाबा साहब ने किताब लिखी स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, गांधी इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल। ये जो किताबें हैं ये बाबा साहब ने लिखी,
और बाबा साहब ने ऐसे लोगों के लिए जो समाज के रिजर्व सीटों से चुनकर आते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, मगर समाज की लड़ाई नहीं लड़ते, समाज के हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि जिन पार्टियों के प्रतिनिधि उन पार्टियों की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग समाज के दलाल और भड़वे लोग हैं। बाबा साहब ने ऐसा उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। और जो समाज के दलाल और भड़वे लोग हैं, ऐसे लोगों को, जो समाज के जो लोग हैं, समाज के जो जागरूक लोग हैं, ऐसे लोगों को समाज में जाके जागरूक करना चाहिए कि ये जो लोग हैं ये पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को, समाज के लोगों को जागरूक करके ऐसे जो एमएलए एमपी हैं उनके पिछवाड़े पर लात मार के बाहर करने का, समाज से बाहर फेंकने का काम करना चाहिए। अच्छा, तो ये मतलब आज जो इतना जो बड़ा एक छोटा सा बच्चा था जिसको पता ही नहीं था, जीने का ही नहीं पता, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा था इंद्र, उसका ये हुआ, तो आज युवाओं को इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में हमारे जो युवा हैं वो भटकी हुई मिसाइल हैं। हमारे आज के युवा को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, वो मोबाइल में गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं और टिकटॉक देखते हैं। लेकिन आज का जो युवा है अगर इसी प्रकार वो भटका रहा तो आज जो हालात हैं, आने वाले समय में जो आने वाली हमारी जो औलादें हैं वो ऐसे युवाओं को गालियाँ देंगी। क्या गालियाँ देंगी कि हमारा जब संविधान छीना जा रहा था, हमारे हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा था, हमारे बच्चों को जातिवादी गुंडे मार रहे थे, उस समय हमारा जो युवा, जिसको समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, समाज के हक अधिकार के लिए आगे आना चाहिए था, उस समय हमारा युवा टिकटॉक में मस्त था, गाने सुनने में मस्त था, फिल्में देखने में मस्त था। आने वाली जो औलादें हैं उनको गालियाँ देंगी कि जब हमारा सब कुछ छीना जा रहा था उस समय हमारे हक अधिकारों को बचाने के लिए हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए था, मगर वो हक अधिकार को बचाने की बजाय मोबाइल में मनोरंजन करने में व्यस्त था। हम अपने महापुरुषों का एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान में हमें हक अधिकार दिए, हम उनका गुणगान करते हैं, बड़प्पन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें में दिया। लेकिन आज उन्होंने जो कुछ दिया, यदि हम उसको बचा करके विरासत में आने वाले बच्चों को नहीं छोड़ कर जाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गालियां देंगी कि हमारे माँ बाप ने महापुरुषों का संघर्ष था, उसकी वजह से सब कुछ लिया, मगर हमारे लिए विरासत में कुछ नहीं छोड़ कर गए, वो अपने माँ बाप को नालायक कहेंगी। आज का युवा है उसको आने वाली पीढ़ियाँ नालायक कहेंगी कि उन्होंने हमारे हक अधिकार को बचाने के काम नहीं किया, बल्कि मनोरंजन में व्यस्त रहे। तो डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और लास्ट में, क्या आपको विश्वास है कि युवा शक्ति और या ऐसी बीसी कम्युनिटी को मतलब ये ऐसा ही चलता रहेगा कि जैसे चुनाव का जब टाइम आता है हमारे वोट ले लेते हैं लोग, तो इनके लिए संघर्ष कौन करेगा, ये एकता के सूत्र में इनको कौन पिरोएगा? देखिए, बाबा साहब का सपना कौन पूरा करेगा? बाबा साहब कहते थे कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। अब जान की बाजी लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए किसके लिए जान की बाजी लगानी है, क्योंकि वर्तमान में हमारे हक अधिकार जो हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने संविधान में लिखित रूप में हमें दिए, तो उनको बचाने का हम काम करेंगे तो समाज में जाएंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और बामसेप के नेतृत्व में, आज वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में एक विचारधारा हमारे महापुरुषों की जो है, विचारधारा समाज को जोड़ने का काम करती है। जिस प्रकार सीमेंट ईंट से ईंट को जोड़ने का काम करती है, उसी प्रकार विचारधारा समाज को जोड़ने का काम करती है। तो आज वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, बामसेप के राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर समाज के लोगों को विचारधारा के माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है और एक ताकत निर्माण करने का काम किया जा रहा है। और उसी कड़ी में 15 अक्टूबर, आने वाली 15 अक्टूबर को हम लोग 1 लाख लोगों के साथ मेश्राम साहब के नेतृत्व में आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर का घेराव करने वाले हैं। तो समाज को जोड़ने के लिए एक विचारधारा है और विचारधारा को बताकर हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और बड़े स्तर पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों को मिल रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जितना इन चोरों से डरे, ये खा गया हमारा सब कुछ। इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी समाज बेल्ट खड़ी है, देहात से, गांव से आई है, तो इनसे हम वार्तालाप करेंगे। युवा साथी हैं, समाज के प्रति अच्छा योगदान रहता है और इकट्ठे हो जाते हैं। एकता का आपने पता है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। तो हम युवा साथी से बात करते हैं। अजय, आपका क्या नाम है? अजय। अजय, ये बताओ कि आज आप भिवानी आए हो तो किस विषय में? हम जो इंद्र भाई, हमारा इंद्र मेघवाल, उसको न्याय दिलाने के लिए आए हैं और गांव सांग से करीब हम 50-60 बंदे आए हैं। हम देख रहे हैं जो हमारे लीडर हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एक बार तो उनको देख रहे हैं हम। लेकिन हमारी युवा शक्ति जिस दिन दिखाएंगे लीडरों को पता लग जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन उनके अभी तो हमने उनके ऊपर छोड़ रखा है, अभी वो क्या करें क्या नहीं कर रहे, उनको देख रहे हैं क्या करेंगे वो, और उसके बाद तो जो युवा शक्ति करेगी वो करना ही उनको फिर तो। अच्छा, ये बताओ, आपने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे जो लीडर्स जो कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, तो आज इसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं और आप समाज के प्रति इतना एक दर्द है कि पीड़ा है आपके अंदर में,
तो आप किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं या मतलब वैसे समाज की सेवा ही कर रहे हो? नहीं जी, हम किसी राजनीति नहीं जुड़े, हम एक समाज सेविक आदमी हैं। हम कोई राजनीति का किसी पे विश्वास नहीं करते, हम अपना खुद पे करते हैं। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का करते हैं हम, ठीक है। हम नहीं करते किसी के ऊपर विश्वास। हमने देख रखे सब कौन कैसा नहीं है। समाज का कोई भला नहीं चाहता, ठीक है। समाज के लिए लड़ेंगे और समाज के लिए मरेंगे। बहुत बढ़िया। अभी अजय ने बताया कि हम तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो थे, जो संविधान निर्माता जो रहे हैं, हम तो उनके विचारधाराओं पे चल रहे हैं और आजकल जो लीडर्स जो हैं हम तो उनकी लीडराई देख रहे हैं। तो अब अभी हम मिलते हैं, एक भाई और हैं। हाँ, तो आपका क्या नाम है? जी भगवत सिंह है। जो भगवत जी, आप कहाँ से? मैं गांव संघ से हूँ और हमारी पूरी टीम ही समाज सेवा में लगी हुई है। जहाँ भी दलित समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं। और जो भाई ये इंदर मेघवाल जी जो राजस्थान में जो घटना हुई है, हम उसका बहुत ही रोष प्रदर्शन करने के लिए यहाँ भिवानी पहुँचे हैं। और हम प्रशासन से और शासन से यही मांग करते हैं कि जिस भी इसने ये जो कार्य किया है, जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो हेडमास्टर हो या शिक्षक हो, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं ज़्यादा तो अपने जो लीडर हैं, जो सरकार में बैठे हैं, ये तलवे चाट बढ़वे से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दलित ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये कुर्सी के लालच में ये बैठ जाते हैं और समाज को भूल जाते हैं। मैं तलवे चाट बढ़वे से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम कर देना उसमें नहीं रहोगे, अगर आपको समाज की चिंता ही नहीं है तो फिर क्यों बैठे हुए हैं? इस्तीफा दे दो। बहुत बढ़िया बात कही। भगवत जी ने कहा कि जो समाज के वोट तो ले लेते हैं और समाज के लीडर तो हैं और वो समाज का भला नहीं करते। जब ऐसी समस्या आ जाती है कि छोटा सा मासूम बच्चा जो तीसरी क्लास में पढ़ता था, उसको ये नहीं पता था कि मैंने बड़ा होकर क्या बनना है क्या नहीं, उसको खेलने कूदने के जो पढ़ाई के जिन दिन थे, उसने उसका इतना कसूर था कि उसने एक मटके के अंदर, स्कूल में जो मटका रखा हुआ था, सार्वजनिक एक स्कूल होता है, शिक्षा का केंद्र होता है, वहाँ पे न तो ऐसी कम्युनिटी को पढ़ने दिया जाता आज भी और ना आगे जीवन में बढ़ने दिया जाता। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? इन गरीबों के, ऐसी कम्युनिटी के वोट तो ले लेते हैं, लीडर बन जाते हैं और फिर भी इनके ऊपर अत्याचार कब तक होते रहेंगे? मैं हूँ अजीत सिंह और मेरे साथ कैमरामैन हैं ओसोजी भारत, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, भिवानी। जत्था है एक SCBC का जत्था जो है DC साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो राजस्थान की जो घटना है, इंदर कुमार, एक छोटा सा बच्चा जो एक टीचर ने उसको पिटाई करके मार दिया और उस बच्चे ने दम तोड़ दिया, उसके उपलक्ष्य में DC साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और सैकड़ों लोगों की संख्या में, हाँ, और साथ में महिलाएं भी हैं, तो ये जा रहे हैं। भिवानी, जैसे कि आपको पता, राजस्थान की घटना, एक छोटे से मासूम बच्चे को एक अध्यापक ने पीट के मार दिया। उसके रोष में DC साहब को ज्ञापन देते हुए कुछ SCBC संगठनों के लोग, तो SCBC संगठन के जो लोग हैं, महिलाएं, वो जा रहे हैं। तो अभी ये DC साहब को मैं हूँ हरियाणा के केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी से। अभी देख रहे हैं कि अब ये सभी जो संगठनों के कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक ज्ञापन देने आए हैं। जो राजस्थान में एक इंदर कुमार, छोटा सा बच्चा जो था, पढ़ने वाला बच्चा था, जो एक टीचर के पीटने से उसकी कुछ ही दिनों के बाद जो दर्दनाक जो एक मौत हुई है, तो ये ज्ञापन जो देने आए हैं। कुछ ही देर में अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे और ये सभी उनको ज्ञापन देंगे। तो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। हमने DC साहब को ज्ञापन देना है। समस्त SC और BC समाज इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट पारिश इसमें लघु सचिवालय में पहुंचा है। हम
डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं कि इंद्र मेघवाल के हत्यारों को सरेआम फांसी दी जाए, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके उसको अरेस्ट करके उसको फांसी दी जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नैतिकता के आधार पर, क्योंकि आज़ादी को 75 साल बीत जाने के बाद भी एक दलित किसी के मटके से पानी पी नहीं सकता, तो ये किस प्रकार की आज़ादी है। हमें से सामाजिक रूप से हमारे को गुलाम बना के रखा गया है। हम ये ऐलान करना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं शासन और प्रशासन को, यदि दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं रुका तो ये बहुजन समाज एकत्रित होकर पूरे देश में आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा। जय भीम, जय भारत। ये जो मासूम बच्चा था, इसकी उम्र कितनी होगी और कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये जो इंद्र कुमार जी थे, बच्चा था नाम इंद्र कुमार नाम का, ये तीसरी कक्षा में पढ़ता था और 9 साल इसकी उम्र थी, जिसको इसलिए हत्या कर दी गई। एक जातिवादी गुंडे अध्यापक ने, जो अध्यापक के नाम पे कलंक है, उसके मटके से पानी पी लिया था। उसके मटके से पानी पीने के कारण एक जातिवादी गुंडे अध्यापक ने उसकी हत्या कर दी। इतना पीटा कि पीट के उसकी हत्या कर दी। भाई साहब, ऐसे प्रदर्शन बार बार किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना सरकार जागती, ना विपक्ष जागता है, ना कोई व्यक्ति इसके समर्थन में। एक बार आप प्रदर्शन करते हो फिर भूल जाते हो। इस प्रकार के जो अत्याचार हैं वो हर रोज समाज पर हो रहे हैं। वो केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों पर नहीं, बैकवर्ड क्लास के लोगों पर भी हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के लोगों पर भी हो रहे हैं। और उसकी रिजल्ट्स ये हैं कि ये लोग अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहे हैं। यही लोग यदि इकट्ठे होकर वर्तमान की जो शासक जाति है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के विरोध में ये लोग एकजुट होकर लड़ेंगे, तो मैंने कहा तो इन लोगों की इनकी औकात दिखाने का काम ये लोग कर सकते हैं। जरूरत है आज व्यवस्था के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों के और हालात के अनुसार इकट्ठा होने की। इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं तो हम लोग जो आज अलग अलग पीट रहे हैं, तो हम लोग पीटने के लायक हो जाएंगे। और वो तब होंगे जब समाज को जोड़ने का काम करेंगे। जब तक हम अलग अलग संगठन बनाकर अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक ये जुल्म, ये अत्याचार हम पर होते रहेंगे। यदि हम लोग इकट्ठा होकर एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ते हैं, तो जो जातिवादी गुंडे आज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी औकात नहीं कि वो ऐसा कर पाएंगे। तो ये बताओ, जब भी ये अत्याचार हमारे भारत देश के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर होता है, गरीबों के अंदर होता है, ऐसी कम्युनिटी के अंदर होता है, तो इसके बारे में उनको कानून क्या सजा देते हैं? उनको छोड़ दिए जाते हैं या मतलब कैसे क्या होता है? देखिए, वर्तमान के बारे में क्या, वर्तमान की जो कानून व्यवस्था है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान लिखकर जब सौंपा, तब उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं होगी, अंततः वो संविधान बुरा ही साबित होगा। तो आज वर्तमान व्यवस्था में जो ब्राह्मणी व्यवस्था, जो शासक जाति है, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को मानता है, मगर ये लोग जातिवाद को मानते हैं, ये लोग असमानता को मानते हैं, ये लोग भेदभाव को मानते हैं। ये आपस में लड़ा कर लोगों को अलग अलग बांटने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो शासक जाति है वो समानता को मानने वाले नहीं है, न्याय को मानने वाले नहीं है, इसलिए हर रोज अन्याय हो रहा है। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिकारियों को आदेश दिया कि उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दो। हमने अपने लोग, हमने हरियाणा से अपने लोग भेज रखे थे जालोर, 1100 किलोमीटर दूर, उनके न्याय की आवाज उठाने के लिए। हमारे लोगों को वहाँ पे लाठियाँ मिली हैं। ये कौन सा तरीका है? पहले तो उनके ही घर का तो देखा जाएगा, उनके ही घर का तो चिराग चला गया और उनका फिर सर तोड़ के, उनका सर फोड़ के, टांग तोड़ के गिर दी। सर, अपना परिचय दे के बताएं क्या कार्रवाई रहेगी, ताकि आप एक बार बताएं जी, मीडिया वालों को बताएं जी। आप अपना नाम बता के पद बताएं, ताकि डीसी साहब के माध्यम से आपका राष्ट्रपति महोदय आपका परिचय। मैं शिवतेज सिंह, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भिवानी। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर डीसी साहब नहीं है क्या? ये सब हैं, डीसी साहब नहीं है, डीसी साहब ज्ञापन हम लेते हैं ना, कोई ना कोई अफसर। जिस दिन भाई साहब डीसी साहब उठ के आ जाएंगे ना दफ्तर में, उस दिन तो ये काम होना ही बंद हो जाएगा। ये अधिकारी अपने आप को ज्ञापन लेने से तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो मुंह में चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, और हमारे जैसे लोग कीड़े मकोड़े हैं। हमारे जैसे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ठीक है, पढ़ के बैठ गए, अधिकारी बन गए, लेकिन अधिकारी किसके ऊपर है? अधिकारी इस जिले के ऊपर है, हमारे ऊपर ही अधिकारी। सर आज ही भेज दोगे? देखो, ये देखो